हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन व मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं रसायन विज्ञान में। तो आइए समझते हैं कैसे प्राप्त करेंगे हम एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन व मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हल। आंसर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या प्राप्त करना हमें? एथिल अल्कोहल से यानी CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल से हमें प्राप्त करना है क्या? मेथिल एमीन यानी CH3NH2। ये मेथिल एमीन का सूत्र है और ये क्या है? एथिल अल्कोहल। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण कराएंगे, इसको गर्म कर देंगे तो इससे 2H परमाणु इधर से ये निकल जाएंगे, यानी एक अणु हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ CH3, यहाँ से 2H परमाणु निकल गए CHO, यानी एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब इसका हम ऑक्सीकरण करा देंगे। तो हम जानते हैं कि जब एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो एसीटल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम करा देते हैं अमोनिया से। किससे करा देते हैं? अमोनिया से। तो एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम एसीटेट। अब हम जब अमोनियम एसीटेट को गर्म कर देते हैं, अमोनियम एसीटेट को जब हम गर्म कर देंगे तो इससे एक अणु जल निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु, यानी एक अणु जल निकल जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CONH2 प्राप्त होगा। इसको क्या कहते हैं? एसीटेमाइड। ये क्या है? एसीटेमाइड। एसीटेमाइड प्राप्त हो गया। अब हमें प्राप्त क्या करना है? एमीन, एमाइड प्राप्त हो गया, ये एसीटेमाइड। हम जानते हैं कि अगर हमें एमाइड समूह को, एमाइड को किसमें बदलना हो? एमीन में बदलना हो तो हम हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया की सहायता लेते हैं। ओके, किसकी सहायता लेते हैं? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, यानी एमाइड की क्रिया किससे कराते? Br2+4KOH से करा देते हैं। यही हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। किसी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन जल व एल्कोहलिक OH से कराते हैं तो एमाइड समूह एमीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए देखते हैं, हम क्या कराएंगे? इसकी क्रिया करा देंगे Br2+4KOH से। जब क्रिया कराएंगे तो ये 2 ब्रोमीन परमाणु 2 पोटेशियम परमाणु से मिलकर बना देंगे 2KBr, और यहाँ निकल जाएगा K2CO3 और 2 अणु जल के निकल जाएंगे और प्राप्त हो जाएगा CH3NH2, मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त हो गया? मेथिल एमीन प्राप्त हो जाता। ओके, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको हटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हम इसको हटा रहे हैं। अब आइए देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल को बदलना है आपको किसमें? एथिल एमीन यानी CH3CH2NH2 में। मेथिल अल्कोहल को बदलना है एथिल एमीन में। तो आइए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मेथिल अल्कोहल की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराएंगे। मान लीजिए हम HCl से कराते हैं
तो एल्कोहल का वो है समूह हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाएगा, बनेगा CH3Cl और यहाँ बन जाएगा H2O, एक अणु जल OH और H, एक अणु जल निकल जाएगा। अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं KCN से, KCN से कराएंगे तो KCl निकल जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा CH3CN, मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। और जब साइनाइडों का जल अपघटन साइनाइडों का जब अपचयन कराते हैं तो एमीन प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अपचयन करा देंगे, 4 नवजात हाइड्रोजन परमाणु लेकर इसका अपचयन करा देते हैं। तो देखिए CH3 2 H परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और 2 नाइट्रोजन के साथ, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, मेथिल अल्कोहल से एथिलेमिन प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान है। इस प्रकार ये दोनों प्रश्न आपके हल हो गए, ये भी हल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।